आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। किस चैप्टर से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो आज इस चैप्टर में जितने भी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वही स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जितने टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग उसी बेसिस पर पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो में सारे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ले लिए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पुरानी बुक में आपके पेज नंबर 160 पर एग्जाम्पल नंबर 4 और फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो पहला मेथड, पहला टाइप का जो क्वेश्चन हुआ वो एग्जाम्पल नंबर 4 और एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों एक जैसे हैं। तो आइए सबसे हम पहले एग्जाम्पल को ही सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है एक कोई पॉइंट है x, y जो 7, 1 से और 3, 5 से क्या है, इक्यू डिस्टेंस। तो आ जाओ, मैं एग्जाम्पल नंबर 7 को जब सॉल्व करने जा रहा हूँ तो ऐसे क्वेश्चन को एक काम कर लिया करो। जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट मान लो, ऐसे फिगर बना लिया करो। ये x y मैंने मान लिया और एक पॉइंट कहाँ है 7, 1, तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। याद रहे स्ट्रेट लाइन नहीं है कि ये मिड पॉइंट मान लो। ये मैंने मान लिया 7, 1 और दूसरा पॉइंट ये मान लिया कहीं 3, 5। अब कहा क्या गया है, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, 7, 1 को P मान लिया और 3, 5 को B मान लिया। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना दो रफली। अब गिवन क्या है? गिवन आपका ये था कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इट मीन्स ए पी इजकल टू ए बी। अब चाहे बी मान लेते या क्यों मान लेते। अब पहले ये समझ लो कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। जैसे एक पॉइंट x1 है, x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो ए पी आप कैसे निकालोगे? लिखोगे रूट ऑफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू, अब ए बी लिख दो तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर आप प्लस लिखोगे y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है तो क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ x माइनस 7 का होल स्क्वायर बचेगा। तो एक काम कर लो, इसको ओपन कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 एंड माइनस 14x, इसको जब होल स्क्वायर करोगे इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वही इसमें भी लगा दो तो y स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2y। इसको भी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। इक्वल लगाओ, याद रहे स्क्वायरिंग यहाँ आप बोथ साइड लिख दीजिएगा और यहाँ भी रूट हट जाएगा। स्क्वायर करोगे तो x माइनस 3 का जब होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, इसका भी स्क्वायर कर लो, लिखोगे y स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस 10y। अब देखो इधर इक्वल लगा है तो एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव में इधर भी पॉजिटिव में कैंसिल हो गया। दोनों तरफ अगर कोई क्वांटिटी सेम लिखी हो विथ सेम साइन तो कैंसिल हो जाती है, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब इधर देखो ये माइनस 14x लिखा है, इधर क्या लिखा है 6x, तो सबको इधर ले आओ। तो ये जब इधर लाओगे तो ये इधर आके क्या बन जाएगा प्लस 6x और माइनस 14x। इधर लिखा हुआ है माइनस 2y और यहाँ माइनस 10y, तो इधर आके प्लस 10y बन जाएगा। कांस्टेंट को चलो उधर ही रहने देते हैं। यहाँ 25 था और ये 9 था, दोनों को ऐड करते तो कितना आ जाता 34 एंड इधर 49 और 1 यानी क्या हो गया 50। तो उधर इधर चलो मैंने 50 ही लिख दिया प्लस। अब देखो ये 6x माइनस 14x है तो इसमें से जब माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस 8x, और दूसरा ये माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y,
अगर 34 को हम इधर ले आएंगे या 50 को उधर ही भेज दें तो ये हो जाएगा 34 माइनस 50। 34 में से जब 50 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। इट मीन्स -8x प्लस 8y माइनस 16। अब आप ये सॉल्यूशन भी रहने दे सकते हैं, यह सब में देखो -8 से इसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि 8 से डिवाइड होने वाला है। तो -8 से जब इसमें डिवाइड करोगे तो सब साइन चेंज हो जाएगा, और 8 से डिवाइड करोगे -8 से, यहाँ लिख दिया कि डिवाइड बाई -8 बोथ साइड। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचेगा और यहाँ -y, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि -8 से डिवाइड कर रहे हो, और सिर्फ 2 आ जाएगा। तो यहाँ एक इक्वेशन मिला आपको x माइनस वाई इक्वल 2। तो वैसे यहाँ क्या पता करना था, रिलेशन पता करना था एक्स वाई के बीच में। तो अगर कोई कहे कि एक्स वाई के बीच में फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका मतलब एक ऐसा इक्वेशन बताना है आपको जहाँ एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हो। तो सेम ऐसे जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 बताया, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.1 का है कि उसमें भी कह रहा है कि एक्स वाई पॉइंट है और जो 3,6 और -3,4 से इक्यू डिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप कंप्लीट कर लेंगे, इसीलिए जो सेम क्वेश्चन है मैंने साथ में लिख दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 160 पर है आपका ये एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज का 161 पर है। तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो आइए पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा था। याद रहे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार रिपीट हुआ है। वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस वाला तो थोड़ा सा अलग है, एक में वाई एक्सिस दिया है, दूसरे में एक्स एक्सिस। तो आ जाओ सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 ही सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा था एक कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है और जो 2 पॉइंट से इक्यू डिस्टेंस पे है। तो आ जाओ मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखो ये ऐसे थोड़ा सा बना दिया, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, याद रहे उसका एक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो सपोज कर लो, देखो यहाँ एग्जैक्ट डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे रफली बना दो। तो यहाँ एक कोई पॉइंट मैंने मान लिया, अगर इस वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो मैंने कहा एक्स वाला तो हमेशा 0 होगा, और वाई वाला चलो वाई ही लिख दिया। अब कह रहा है 2 और पॉइंट हैं, एक कहीं 6,5 है जिसको मैंने आपने यहाँ ए रखा है तो इसको ए मान लिया, और एक पॉइंट है -4,3 कहीं इधर मान लिया, -4,3 इसे क्या माना गया है, बी माना गया है, और इस पॉइंट को मैंने सपोज कर लो पी मान लिया। अब कह रहा है इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया। तो इसको मैंने पी माना है, इस पॉइंट को 0,y को, और 0,y क्यों माना, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है और y वाला कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो यहाँ गिवन क्या है, याद रहे आप यहाँ थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि लेट आ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0,y, तो ये आप खुद लिख लीजिएगा। तो यहाँ क्या गिवन है कि ये जो पॉइंट है ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, इट मीन्स पी बी इजकल टू पी ए, ये गिवन है। तो सेम अब वही तो रूल फॉलो करना है, लेकिन यहाँ आपको वो पॉइंट बताना है। पॉइंट बताने का मतलब पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे रूट, फार्मूला अभी बताया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 0 -4, तो जब -4 करोगे तो ये +4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस लगाएंगे y -3 का होल स्क्वायर इजकल टू, दूसरा क्या लिखोगे, 0 -6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। अब ये रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे, रूट ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 0 + 4, 4 ही तो बचा, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16। और याद रहे स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो रूट अपने आप कैंसिल हो गया, और y -3 का होल स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर हो गया, +9 हो गया, -6y, और यहाँ -6 है तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 36। इसका y स्क्वायर, फिर
यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 10y। अब देखो ये इक्वल है, तो इक्वल के दोनों साइड देखो, एक यहाँ वाई स्क्वायर है, एक यहाँ वाई स्क्वायर है, दोनों सेम साइन में है तो कैंसिल हो जाएंगे। मुझे पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 16 और 9 कितना हो गया 25 और माइनस 6y। ये 10y इधर माइनस में है, इधर लाओगे तो क्या बनेगा प्लस 10y। और 36 एंड 25 को जब ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, या ऐसे ही रहने दो, क्यों, क्योंकि अभी ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 25 दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। माइनस करोगे 6 में से 10 को तो क्या आएगा 4y इजकल टू 36। इट मीन्स y इजकल टू क्या आ गया 9। सो पॉइंट आंसर में जो पॉइंट आपने P माना था वो क्या लिखा था 0, यानी आंसर आपका क्या आ गया 0, 9। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, ये तो भाई 5 के लिए था, तो वो कह रहा था कि एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है। चलो एक्स एक्सिस मैंने ऐसे बना दिया, लिख दिया यहाँ एक्स एक्सिस, इस पर एक पॉइंट मान लिया P। लेकिन याद रहे जब एक्स एक्सिस पे जैसे कोई पॉइंट होगा तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x तो मैंने मान लिया, पहला कोऑर्डिनेट x ही मान लिया, और y वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या होगा वही बताया 0। और कह रहा दो और पॉइंट हैं, कौन कौन से, पहला आपने 2, -5 मान लिया, अब इसको आपने कुछ नाम दे दिया a, और एक पॉइंट है कहीं आपका -2, 9। ये दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, इस P पॉइंट से, यानी यहाँ से ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। यही तो गिवन है इसमें भी, देखिए बस वहाँ आई एक्सिस था, यहाँ क्या है एक्स एक्सिस। तो फिर यहाँ आप क्या करेंगे, लिखेंगे PA इजकल टू, इसको आपने B मान लिया, फिर वही PB लिखेंगे, फिर वही रूल आप x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 तो 0 + 5 हो जाएगा होल स्क्वायर इजकल टू रूट ऑफ x-2 तो x + 2 का होल स्क्वायर एंड 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो x-2 का फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अब की बार मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, और x-2 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर वही x² + 4 - 4x, और ये 5 का स्क्वायर 25। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी स्क्वायर कर चुके हो तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, x² + 4 + 4x एंड 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36। इवन पावर है तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। फिर x² कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, ये 4x जब इधर लाओगे तो ये -4x था, ये भी -4x हो जाएगा। 25 आप जब उधर ले जाओगे तो 36 में से 25 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो ये जो हो गया इधर -8x इजकल टू 9, यानी यहाँ x की जो वैल्यू आ गई -9/8। तो वो जो P पॉइंट है यहाँ, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आंसर में -9/8, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप भाई देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ तो मे भी हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए, तो स्टेप आपके सेम ऐसे ही रहेंगे। तो ये भी दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो पहले ये समझ लो कि जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर के लिए बोले, कोलिनियर मतलब क्या होता है। जैसे 1, 5 को मैंने A मान लिया, 2, 3 को B मान लिया और इसको C मान लिया। इसका कोलिनियर कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 3 पॉइंट आपने कहीं बनाए, अब ये A है, ये B है और ये C है, किसी भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो आप और उसको आगे प्रोड्यूस करते चले जाते हो तो तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पर आएगा। इसका मतलब कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे, यही ये कह रहा है। तो कोलिनियर का रूल क्या होता है पहले ऐसे समझ लो। जैसे यहाँ 3 लेंथ बनेगी, एक AB बनेगा, एक BC बनेगा और एक CA बनेगा। तो जब भी कोलिनियर दिखाना हो तो तीनों पहले लेंथ निकाल लो, और इन 3 लेंथ में से किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर आती है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ देखो, जैसे AB मान लो 2 आ गया, BC मान लो 7 आ गया
और सी ए आपका 5 आ गया। तो देखो तीनों लेंथ निकाली, तो ए बी और सी ए का सम देखो तीसरे बी सी के बराबर है, नहीं बराबर है। तो अगर ऐसा रूल फॉलो हो रहा है, यानी तीनों लेंथ में से किसी भी दो की लेंथ का सम तीसरे के बराबर आ गया तो कोलिनियर कहलाएगा। तो यहाँ पहले आप लिखोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, या आप ये मत लिखो, सीधा सॉल्व ही कर लो, बाद में आप लास्ट में लिख दीजिएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले ए बी हम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस, अब याद रहे एग्जाम में आप थोड़ा सा लिखिएगा, लेट ए इजकल टू 1,5, बी इजकल टू 2,3, सी इजकल टू दिस। देन पहले आप ए बी निकालिए। तो ए बी अभी मैंने बताया था कि x2 माइनस x1, ये है ए, ये है बी, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आप लिखोगे, फिर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट। 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो 4 और 1 रूट कितना आ गया, 5। आ जाओ बी सी भी निकाल लेते हैं। तो -2 एंड -2 ऐसे लिखोगे आप, -2 एंड -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये -11 है एंड -3 का होल स्क्वायर। तो -2 कितना होता है, -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और -11 एंड 3 -14, तो -14 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 196। अब आ जाओ दोनों को ऐड कर लो। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो 6 6 12 हो गया, 9 1 10 एंड 1 11, और ये 212 आ गया। अब जो ये 212 आया है, आ जाओ इसका थोड़ा सा फैक्टराइजेशन कर लें, देख लें, क्योंकि मुझे यहाँ चेक करना था कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 12, यानी इसको आप लिख सकते हो 2√53। अब सी ए भी निकाल लेते हैं। सी ए भी जब निकालोगे तो देखो सी ए है, तो 1 - 2, इट मीन्स 1 + 2 का होल स्क्वायर, फिर 5 - 11, तो माइनस करोगे फिर तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वो खुद से था, क्योंकि x2 - x1 लिखते हो, तो वही जब 5 में से माइनस करोगे 11, माइनस ये पहले से था इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 3, इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 11 5 16, 16 का जब स्क्वायर करोगे तो कर सकते हो एक बार, 256 शायद होता है, 16 6 और 6 1 6 और 3 9, और फिर 6 1, हाँ 256 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 9 15, 9 6 15, 5 and 6 and 265। अब 265 का जब आप निकालोगे तो 3 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, 5 से कर लो, 5 5 से 25, 5 3 से 15, इट मीन्स ये यही रहने का, मतलब इसको फैक्टरेशन नहीं कह सकता, क्योंकि 5 से करोगे तो 5 5 से 25 एंड 5 3 से 15, 5 × 53 रूट के साथ आएगा। तो यहाँ पहली बात तो ये सब अलग अलग हैं, सम किया ही नहीं जा सकता इनको, या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हो गया हियर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल सी ए। कहने का मतलब इन तीनों में से किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है। सो ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर आप सॉल्व करते, सपोज एक की वैल्यू 2 आ जाती है, एक की वैल्यू 7, एक की वैल्यू 5, तो देखो कुछ भी आए, बस किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि ए बी और सी ए ही हमेशा ऐड करते हैं, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ए बी मान लो 5 आ गया और बी सी तुम्हारा 3 आ गया और सी ए तुम्हारा 8 आ गया, तो 5 3 8 इन दोनों का सम सी ए के बराबर है, तो भी ये कोलिनियर कहलाएगा। तो बस इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इस टाइप का था। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का। यहाँ भी कह रहा है क्यू एक पॉइंट है, तो यहाँ क्यू मान लो एक पॉइंट है 0,1, और दूसरा क्या कह रहा है, पी और आर दो और पॉइंट है जहाँ से ये क्यू डिस्टेंस पे है। देखो हर एक क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत से बच्चे कर ले जाएंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न क्या है ये बता दे रहे हैं।
जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि ये क्यू जो हो गया मिड पॉइंट हो गया। नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में है, बस क्यू यहाँ बनाया और यहाँ आर बना दिया, ये ज़रूरी नहीं मिड पॉइंट है तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 वो लगाने लगते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए बता दे रहे हैं, ऐसे डायग्राम बना लो। तो क्यू ये हो गया। अब ये जो कह रहा है क्वेश्चन कि वही क्यू पी इजकल टू क्या, क्यू आर, फिर वही रूट के साथ लिखोगे तो 5 - 0 5 ही आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर -3 और -1, ऐसे -3 - 1 का होल स्क्वायर इजकल टू क्यू आर है तो x - 0 तो x स्क्वायर हो गया, प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और 3 - 1 तो -3 - 1 -4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 16। यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये भी कैंसिल हो गया। अब x स्क्वायर 16 है तो x की वैल्यू कितनी 4 नहीं, प्लस माइनस आप 4 लिखते हो, क्या +-4, तो इट मीन्स x की यहाँ वैल्यू ही तो आपको निकालनी थी। यस, एक तो आंसर निकल गया। दूसरा कह रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, ये इसकी डिस्टेंस निकालनी, तो 2 डिस्टेंस निकलेगी। कब? इफ़ x = 4 देन r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, 6, सो क्यू आर। अब क्यू आर निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ 4 आ गई है, यानी 4, 6 ये बन गया। तो 4 - 0 तो 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 - 1 इट मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 41, ये आ गया आंसर। और दूसरा क्या करोगे, लिखोगे इफ़ x = -4 देन, तब r तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, 6। क्लियर? तब क्यू आर की लेंथ क्या आएगी, तब भी वही आएगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये -4 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन जब ये -4, 6 हो गया तो यहाँ तो 0 ही है ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो -4 में से 0 निकालोगे -4 ही आएगा, और उसका स्क्वायर क्या होगा 16, और फिर 6 में से 1 निकालोगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या 25, तब भी √14 ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या दिया था, इक्वली दिया था। ऐसे ही आप जब पी आर निकालोगे, देखो अब ये पी आर निकालने के लिए पूछ रहा है, तो पी आर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब चाहे तुम 4, 6 से निकालोगे, चाहे -4, 6 से, हो सकता है थोड़ा अलग आए, क्योंकि यहाँ हाँ अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग है। तो पी आर आप निकालने जा रहे हो, लेकिन आप याद रहे 8R जब आपने 4, 6 लिखा है तब के लिए पहले निकालो कि 8R क्या है 4, 6, तब देखो पी आर आपका क्या आएगा। अभी आप इससे लेके चल रहे हो तो x2 - x1 लिखते हो, 4 - 5, तो जब 4 में से 5 निकालोगे तो -1 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 6 में से 3 को निकालना है, लेकिन ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 6 माइनस और -3 तो प्लस हो जाएगा 6 और 3 कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया √82, यही आपकी लेंथ हो गई। क्योंकि इसको अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो 82 2 4 जाए 21 तो नहीं बनेगा, ये रहने दो। अब ऐसे ही आप -4, 6 पर भी निकाल लीजिएगा पी आर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 स्टडी करेंगे। तो जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए, अगर आप इतने क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से आएंगे वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टडी करेंगे। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है सेक्शन फार्मूला। क्लियर? तो सेक्शन फार्मूला से रिलेटिव 2-3 क्वेश्चन हैं, और एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पैरेललोग्राम दिया रहेगा या रोम्बस दिया रहेगा, उसका एरिया निकालना है। यही 2 टाइप के क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने हैं। तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए लाएंगे।